हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ हो और सकारात्मकता लाए, और आपके जीवन में जो रावण है वो खत्म हो जाए और राम जी आपके जीवन को सुखमय बनाए। तो ना, आज मैं सुबह सुबह की बात है, मैं आज एक बुक पढ़ी थी, तो अचानक से मेरे को समी पौधे के बारे में कुछ कहानियाँ पता चली। मतलब मैंने पढ़ा, 3 कहानी मैंने पढ़ा, ज़्यादा शॉर्ट में दिया हुआ था, लेकिन इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। ये तो पता है कि समी का पौधा बहुत ही पवित्र है, हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है घर के लिए। इसकी बहुत पूजा की जाती है, पर इतनी मेरे को एकदम डिटेल से इसके बारे में नहीं पता था। समी का प्लांट ये था कि दशहरा में भी इसकी पूजा की जाती है, ये भी पता है मेरे को। और इसके जो पत्तियाँ रहती हैं उसको शिव जी में चढ़ाया जाता है, ये भी पता है। लेकिन जो कहानी थी ना, जो मेरे को आज पता चली, उसके बारे में मेरे को पता नहीं था, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। मैं करूँगी शेयर, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, मैं बता रही हूँ। तो पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने की बात है। तो ना, एक राजा थे जिनका नाम था रघु। राजा रघु बहुत ही प्रतापी राजा, न्यायप्रिय और दयावान थे। और वो अपनी जनता को बहुत प्यार करते थे और वो उनको अपने संतान की तरह रखते थे और अपने राज्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। पर अचानक से क्या हुआ, वहाँ ना अकाल पड़ गया, उनके राज्य में ना अकाल पड़ गया। अकाल इतना भयानक था कि जनता उससे उभर ही नहीं पा रही थी। राजा ने अपने पूरे अनाज का भंडार, खजाना सभी जनता की भलाई में लगा दिया, फिर भी जनता ना उभर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अकाल बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर अकाल के कारण जनता की बहुत दुखी थी। तो फिर राजा रघु ने सोचा कि वो ना आसपास के इलाकों में भी बाढ़ इतना त्रस्त था कि वो किसी से मदद भी नहीं ले पा रहे थे। तो फिर रघु जी ने सोचा कि क्यों ना मैं स्वर्ग में आक्रमण कर दूं। स्वर्ग में तो बहुत ही धन संपदा है, अनाज का भंडार है। तो वहां से मैं आक्रमण करके वहां का खजाना और धन संपदा ला के अपनी जनता की भलाई में लगा दूं। तो फिर ये बात उड़ते उड़ते इंद्रदेव को पहुंची। इंद्रदेव के बारे में तो आप जानते हो, जो हमारे देवराज इंद्र है, मतलब स्वर्ग के जो राजा है, स्वर्ग के जो देवताओं के राजा है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव के पास ये पता चला, ये बात उनको पता चला, तो वो जाके ना कुबेर जी के पास गए। कुबेर जी धन के स्वामी हैं, आपको ये भी पता है। तो कुबेर जी को उन्होंने कहा कि कुबेर जी, आप जाके राजा रघु की मदद कीजिए, उनके राज्य में आप अनाज का और धन संपदा का वर्षा कर दीजिए, तो जिससे राजा रघु स्वर्ग में आक्रमण नहीं करेंगे और वो अपनी जनता की मदद कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, कुबेर जी राजा रघु से मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपके राज्य में धन की वर्षा करना चाहता हूँ, तो मैं किस माध्यम से आपको धन दूँ? मैं आपको धन प्रदान करना चाहता हूँ, या फिर अनाज आपको प्रदान करना चाहता हूँ, तो मैं किस माध्यम से दूँ? तो फिर राजा रघु ने अपने आंगन में एक समी का पौधा लगाया हुआ था। वो उनकी नित्य दिन पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो फिर राजा रघु ने कहा कि हे देव, आप मेरे इस समी के पौधे पे धन की वर्षा कीजिए, जिससे मुझे धन प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने प्रजा की सहायता कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ कुबेर जी ने समी पेड़ पर धन की वर्षा किया, और इस कारण तब से उस समी पौधे को धन का भी प्रतीक माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और ये तो एक कहानी था, मैं दूसरी कहानी और बताती हूँ आपको। जब राम जी सीता जी को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने बहुत सारी पूजा किया था। उन्होंने चामुंडा माँ की भी पूजा की थी अपने विजय की कामना के लिए, और साथ साथ उन्होंने समी प्लांट पौधे की भी पूजा की थी और अपने विजय की कामना की थी। और मैं एक और कहानी बताती हूँ। तो ये तो अब पांडव को तो जानते ही हैं, पांडव, कौरव पांडव। तो उनकी कहानी, उनके टाइम से ये कहानी एक जुड़ी हुई है। ये 3 कहानी मेरे को सुबह पता चली थी, तो तीसरी कहानी ये है।
तो फिर पांडव लोगों को कारावास, अज्ञात कारावास हुआ था। आप लोग को ये भी पता है। तो फिर क्या हुआ कि उनको अपने आप को छुपा के रखना था, पांडव लोगों को अपने आप को छुपा के रखना था। तो फिर पांडवों ने अपने आप को छुपाने के लिए क्या किया, फिर उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। तो उनको छुपाने के लिए भी कोई जगह चाहिए था ना। तो उन्होंने क्या किया, एक पुराने ज़माने में समी का पौधा था, तो समी पौधे के नीचे उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को छुपा दिया था। और जब उनका कारावास खत्म हुआ तो फिर उन्होंने समी पौधे के से अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिया और अपने विजय की भी कामना की थी। उन्होंने समी पौधे की प्रार्थना की और अपने विजय की कामना की। उसके बाद तो आपको पता ही है कि उनकी विजय हुई थी। तो ये 3 चीज़ मेरे को पता चली है। तो आप लोग बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी, और आपको लोगों को भी बहुत सारी जानकारी होगी तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, क्योंकि मेरे को समी पौधे के बारे में बस ये था कि ये बहुत पवित्र है और शनि देवता की भी पूजा की जाती है। अगर समी पौधे घर में लाओगे तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, ये पता था। और समी पौधा को बाईं तरफ रखना चाहिए या दाईं तरफ रखना चाहिए, मतलब घर का जो मेन दरवाज़ा है ना उसके बाईं तरफ रखना चाहिए या फिर दाईं तरफ रखना चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ। तो मेरे घर में मैंने 2 पौधे गमले में समी का प्लांट लगाया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि घर के बाजू में बाएं तरफ रखना चाहिए कि दाएं तरफ रखना चाहिए। कमेंट्स में मैं ज़रूर देखूँगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मुझे भी नहीं पता है। तो प्लीज़ बताइएगा। और ये देखिए मैंने गमले में एक छोटा सा बड़ा, ये छोटे से गमले में भी लग गया है, लेकिन इसको मैं बड़े गमले में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जब मैंने इस पौधों को लाया था ना तो मेरे पास बड़ा गमला नहीं था। तो आप ना इसको बड़े ही गमले में लगाइए। इसकी लेकिन ना इसकी ये खासियत है कि किसी भी मिट्टी में लग जाता है और ये थोड़ा कटीला होता है, तो इसको घर के बाहर रखें।